नुमान, लाहौर तो यूरोप बन गया। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। आप ये पूछेंगे क्या क्या नहीं हुआ। फिर भी बताएं अब क्या हो गया। क्या हो गया? आप जरा ये वाली वीडियो देखें। ओह माय गॉड, सीरियसली ये लाहौर की है? ये लाहौर की वीडियो है। अच्छा, बाय द वे, तुमने आज इसी से इम्प्रेस होके तो नहीं हमारी येलो थीम रखी? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी ऐसी लड़कियों से इम्प्रेस ना। मुझे तो इस टाइप की लड़कियां जहर लगती हैं। आज रीच कहती है आज ना येलो थीम रखेंगे ना, आपका भी येलो ड्रेस होगा, मेरा भी येलो ड्रेस होगा, लेकिन यहाँ पर तो येलो ना समर के हिसाब से अच्छा लगता है, ये कलर ना प्यारा लग रहा होता लेकिन है। फिलहाल आप जरा इसके कलर पे रोशनी डालें। इस पे तो वैसे पूरे पाकिस्तान ने अब तक रोशनी डाल दी होगी मेरे ख्याल से। रोशनी लानते भी लोगों ने बड़ी डाली है डिप्रेशन कि यार क्या जरूरत है, ये कॉन्सर्ट में ही आ रही थी ना, आधा नंगा होकर आने की क्या जरूरत थी। असल में अगर इस तरह की हरकत ना करती तो फिर अटेंशन कैसे मिलती भाई, बात तो ये है ना। अच्छा, इसने जो टेंशन सीख की वो तो की, लेकिन अब आप ना ये बिलाल सईद की ये हरकत चेक करें। यार ये पागल लड़की कितना अच्छा डांस करती है वैसे बाय द वे। मैनू पता तेरे दिल विच की लोकां नू साडी समझ ही नहीं। इन मोहतरमा को स्टेज पर बुला के इनके डांस की तारीफ कर रहा है। क्योंकि वो जरा हाईलाइट हो रही थी ना। उसे भी पता था ना कि इसी की वजह से 4 व्यूज या फिर मेरा ये कॉन्सर्ट जो है वो वायरल चला जाना है। और ये भी हो सकता है कि बिलाल सईद की तरफ से ही कोई उसकी फ्रेंड हो या फिर कोई, क्योंकि समटाइम लोग अपने कॉन्सेंट को वायरल करने के लिए भी तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं ना। सो हु नोज कि अगर जैसे आप बता रही हैं स्पेशली उसने इसको बुलाया भी स्टेज पे, तो मे भी उसने अपना कॉन्सर्ट जो है वो वायरल करना हो सकता है, क्योंकि अब उसका जो है ना वो मेरे ख्याल से वो एरा जो था वो खत्म होता जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल। उसने कहा कि क्यों ना जाती बाहर में थोड़ा सा मैं भी वायरल हो जाऊं, क्योंकि अगर आप लोग इसके ये लास्ट कॉन्सर्ट की वीडियो देखें ना, और ये वहां से उस कॉन्सर्ट से गुस्से में निकल गया था, चला गया था, और उस चीज का भी बड़ा चर्चा बना था। तो इसने सोचा कि क्यों ना इस दफा कॉन्सर्ट को कुछ इस तरह से वायरल किया जाए। देखें यार, पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर वैसे तो इस तरह के कॉन्सर्ट होने नहीं चाहिए। अगर हो भी रहे हैं तो उसके अंदर आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड वैसे पूरे पाकिस्तान में लेडीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर न्यूडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मेरे दिमाग में बात आती है फ़ौरन से फलक शबीर की। वो बिल्कुल ठीक था, बंदा राइट पे था कि भाई ये लाहौर में, पंजाब में ख़ुसूसन जो है ना, न्यूडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बैली दिखाना और फिर अपना डिफरेंट एंगल से अपनी न्यूडिटी को एक्सपोज करना, ये तो बहुत आम होता जा रहा है। अब आप लोग ये देख लें कि वो इस तरह के ड्रेसेस की बात कर रहा था, ये जो उठाई थी ना कि अच्छा अब हम लोग हिजाब पहन कर आ जाएं, अब हम लोग ये कर लें, तो ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा नुमान, इस बंदी ने ड्रेस ऐसा पहना, ऊपर से जरा आप ये देखें कि कैसे चिपक चिपक के ना दूसरे बंदे के साथ डांस कर रही है। वो और ज्यादा इस ना सारे माहौल को ऑकवर्ड बना रहा था। यानी कि कॉन्सर्ट के अंदर इसने अपना कॉन्सर्ट शुरू किया हुआ था ना। कॉन्सर्ट बिलाल सईद से ज्यादा नजर तो पूरे सारे लोगों की इस पर थी, जैसे ये उड़ती हुई फिर रही थी, कभी इधर कभी उधर। यानी कि लोगों को सॉन्ग से मज़ा शायद आया ना हो, लेकिन इसको देख के ज़रूर लाइव परफॉर्मेंस से जरूर आया होगा। अच्छा यार, वैसे अरीज आपने देखा आजकल मॉल्स के अंदर भी ना, अभी आप परसों भी जब मेरे साथ थी तो मैं अरीज को दिखा रहा था, मैंने कहा अरीज देखो, हमने इस पे भी एक दिन पहले बात की है और आज आप देख लेंगे किस तरीके से ये बंदी जो है ना, उसकी शर्ट बिल्कुल ऊपर हुई थी और मतलब इस तरह उसने वो इट जस्ट लाइक कि उसने सिर्फ ना कोई एक लेयर पहनी हुई है, ठीक है। तो दैट वाज रियली रिडिकुलस। पाकिस्तान के अंदर ना ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इससे पहले कि आप लोग रीच को हमेशा की तरह, अच्छा तो तुमने कौन सा दुपट्टा लिया हुआ है, तुम दुपट्टा लेकर अरे भाई भी, दुपट्टा लेकर या दुपट्टे के बगैर बात करने में और एक फुल न्यूडिटी शो करवाने में देयर इज़ अ हेल डिफरेंस, ठीक है ना। रीच का जो ड्रेस कोड है वो समहाउ पाकिस्तान में, अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के शहर में रहने वाले हैं तो ये आपको आम दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप जो, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो हमें टारगेट करना शुरू कर देते ना, आप प्लीज़ उस सब्जेक्ट को देखा करें कि हम बात क्या कर रहे हैं। आपके लिए अगर ये एक्सेप्टेबल है, अगर कोई बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसके लिए एक्सेप्टेबल है, तो भाई यू आर गुड टू गो विद योर लेडीज़, आप इस तरह के ड्रेसेस ज़रूर उनको पहनाएं, ठीक है। और अगर किसी लड़की के लिए एक्सेप्टेबल है तो भाई यू आर गुड टू गो टू वेयर दिस। लेकिन बात यह है कि आप इसको ऐसे मत प्रेजेंट करें कि जैसे इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। चलिए, अब इस पे मुझे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, जब इतना अच्छा हस्बैंड हो तो वो लोगों को इस तरह से जवाब दे देता है। लेकिन नुमान, यहाँ पर ड्रेस तो एक अलग चीज़ है। अब आप इस वीडियो में देखें कि लोग ड्रग्स कैसे लेते हैं। लाइव कॉन्सर्ट में यहाँ पर जो मोहतरमा है वो ड्रग्स ले रही हैं, वेप यूज़ कर रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और ड्रग्स का ये भी एक इतना बड़ा केस आपके सामने भी जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं शाल का। आप देखें कि वो एक 17 साल की छोटी सी लड़की थी, ठीक है ना, मैं छोटी सी लड़की कहूँगा उसको,
और उसके फेस पे समहाउ मासूमियत थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो भी रही थी, लेकिन ड्रग्स ने उसका क्या हाल कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सो दैट्स हाउ डेंजरस इट इज़। कॉन्सर्ट में बहुत सारे सीन्स होते हैं, जैसे अब आप इस कपल को देख लें कि कितने क्राउड के दरमियान में ये लोग खड़े होकर कैसे इस लड़के ने बैक साइड से लड़की को हक किया हुआ है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और कितना ये अजीब मोमेंट है। असल में बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान ना एक बड़ी कंफ्यूज नेशन है। यहाँ पर ना लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि भाई हम लोग एक इस्लामिक कंट्री हैं या फिर हम लोग यूरोप को फॉलो करते हैं, अमेरिका को, किसको करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आधी आवाम कुछ कर रही है, आधी कुछ कर रही है, इसलिए खिचड़ी बन गई है। हर तरह की बेहूदगी यहाँ पर है भाई, और हर तरह के यहाँ पर पाक साफ लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग रिलीजियस भी हैं वो एक्स्ट्रा ही रिलीजियस हैं, और जो ओपन है तो भाई वो कुछ एक्स्ट्रा ही ओपन है। और जो लोग इस तरह से बिकिनीज में नहीं आ सकते या फिर नेट वाली टी शर्ट्स पहन के लड़कियां नहीं आती, तो वो स्टेज पर चढ़ते हुए अपना कुछ ऐसा पोस्टर ऑडियंस को देती हैं कि जिससे ऑडियंस भी कहती होगी वाह मज़ा आया। यार बात बड़ी सिंपल सी है, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर जिस तरह की लड़कियाँ ड्रेसेस वेयर करती हैं ना, वो दिखने में तो कवर्ड होता है, बट वो कवर्ड कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ठीक है ना। वो जैसे ना आपने पता है कि कुछ इस तरह के अरब ममालिक के अंदर लेडीज़ को फुल टाइम अबाया अलाउ, तो वो अबाया ऐसा पहनती है ना, वो मतलब कहने का ये कि अबाए के अंदर से सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो वो हाल होता जा रहा है। और पाकिस्तान में इस चीज़ की जीती जाती जो वो है ना सबूत है, वो सोनिया हुसैन है। सोनिया हुसैन भी नुमान आई थी इस कॉन्सर्ट में। अच्छा। और जिस तरह का वो ड्रेस पहनकर और फिर जैसे बिलाल सईद उसको हक कर रहा था, और जो वो उन दोनों ने ना एक स्टेज पर ही इतना अनकंफर्टेबल माहौल बना दिया था कि सारे कैमरास ना उनकी तरफ आ गए थे कि यार यहाँ पर अब ये चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और सोनिया हुसैन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इनफेमस है अपने ड्रेसेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत वाहियात ड्रेसेस पहनती है। अब शायद उसने थोड़ा कंट्रोल किया हो, लेकिन रीच की बात से लग तो नहीं रहा मुझे। लेकिन एक टाइम था कि इसको ना बहुत ज़्यादा बैश किया जाता था, इसकी इस तरह की फजूल। और मज़े की बात यह ड्रामे कर रही होती थी बड़ी नाजुक लड़की का, जिसकी बेचारी की इज़्ज़त ख़राब हो गई, और बड़ी बापर्दा लड़की। लेकिन रियलिटी के अंदर तौबा तौबा, जो भी इसको देख लेता था कहता था भाई की है क्या। और वैसे भी रीच ये जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर लोगों का अब कोई इतने को रॉक स्टार तो है नहीं है यहाँ पर, जो हैं वो आते ही नहीं है, करते नहीं है कॉन्सर्ट्स। तो ये अब जो घिसे हुए सिक्के हैं ना, वो कॉन्सर्ट करते हैं यहाँ पर। कॉन्सर्ट में सिंगिंग कम कुछ और ज़्यादा हो रहा होता है, और वही चीज़ आज आपने अपनी लोगों को ना नंगा होने का मौका मिल जाता है। अब आपने ये गाना सुना होगा, तू है कहाँ, ये कौन से मुल्क का गाना है, पाकिस्तान का या इंडिया का? तू है कहाँ, हाँ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का ना। अब इस कॉन्सर्ट के आप ये विजुअल्स देखें, लड़की ना ब्रा पहन कर आई हुई है व्हाइट कलर की। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। उस जिसकी स्टार्ट में वीडियो दिखाई, उसने तो फिर भी ऊपर ना एक नेट की वो आप कह लें कि टी शर्ट पहन ली थी। इन मोहतरमा ने वो टी शर्ट पहनना भी गवारा नहीं समझा। और मैं तुम्हें मज़े का बताऊँ, ये जो नेट की इसने ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी ना, इसको कोई लड़का वहाँ पर ऐसे खींच कर ऐसे करके फाड़ देता ना, तो इस लड़की ने हरास हो जाना था। इस लड़की ने कहना था ओ माय गॉड, मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाल दिया। और मोमबत्ती माफिया ने जाग देना था कि कॉन्सर्ट के अंदर एक लड़की गई, वहाँ पर लड़की की शर्ट फाड़ दी गई। देखो अब लड़की कॉन्सर्ट में भी महफूज नहीं है, वहाँ नाच नहीं सकती। देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप एक गोश्त के लोथड़े को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दोगे ना, तो मक्खियाँ आकर उस पर बैठेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई इसको किसी मक्खी को कोई राइट नहीं है, क्योंकि गंदे लोग अपनी जगह खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपने अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार आप कैसे जा रहे हो। तो एक लड़की अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल ड्रेस एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में जो है ना, एक इस्लामिक कंट्री के अंदर पहन के जाएगी, तो वहाँ पर जिस अवाम ने वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं देखी, तो वो फिर कहते हैं ना होछे हाथ कटोरा आया पानी पी पी अफड़िया। तो वो हमारी आवाम इतनी होछी है। वो यूरोप में तो है नहीं। अब यही बंदे जब दुबई में जाते हैं ना, तो ये बड़े सहमे हुए होते हैं। वहाँ पर चाहे लड़की जितनी मर्जी न्यूड हो, वहाँ किसी को नहीं छेड़ते। क्यों? उन्हें पता होता है कि भाई इधर और सीन है। ये पाकिस्तान, यहाँ पर सब ने अपना घर समझा हुआ है, और जो घर है ऑब्वियसली हमारा मुल्क है। तो फिर यहाँ पर लोगों ना अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ही आज़ाद समझते हैं, और वो फिर इस तरह तंग करते हैं। तो मीनार पाकिस्तान में भी जो वाक़या हुआ था वो लड़की के साथ, आप देखो इतना ज़्यादा उसको, वो जो कुछ साल पहले एक सीन हुआ था। अब अगर आप उस लड़की का, भले उसने कवर्ड ड्रेस पहना था, लेकिन उसका कवर्ड ड्रेस होकर भी कवर्ड नहीं था, ठीक
ठीक है ना। फिर वो जिस तरह की उसकी जैसी प्रोफाइल थी, जैसी उसकी प्रोफाइल थी, वो जिस तरह से वहाँ पर कर रही थी, फिर अगर वो एक लड़के के साथ भी फ्रैंक होगी ना तो 10 लड़के और बीच में कूद जाएंगे। और वो फिर अंदरून का एरिया, आप सोचें वहाँ पर लड़कों ने कैसे नोचा था उसको, वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर फिर आप ध्यान रखें कि ये फिर इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। नुमान, यहाँ पे लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी शर्टलेस हो जाते हैं कॉन्सर्ट में। जब वो देखते हैं ना कि अच्छा यार लड़के इस तरह कर रही हैं तो फिर हम क्यों ना करें, शर्टलेस हो जाते हैं, अपनी बॉडी को टच कर रहे होते हैं, वो ना अजीब से वो सारा, कॉन्सर्ट से ज़्यादा तो लोग भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक आयमा बेग का ड्रेस दिखा दूँ ना कॉन्सर्ट का, तो आप भी हैरान होंगे कि यार अगर इस तरह की स्टार्स आकर स्टेज पे ये ड्रेसिंग करके आएंगी तो बाकी लड़कियां क्यों नहीं वैसा बन के अरीज, आएंगी मैं फिर? आपको एक बात बताऊं, हम मिलीनियंस में पता क्या था, 20% जो थे ना हम लूज़र थे और 80% बड़े स्ट्रगलर्स थे और बड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ आज भी लाइफ में अचीव कर लिया। जेनजी के अंदर मैं बताऊं 50-50 की रेशो है। जो 50% है वो तो भाई बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं और उन्होंने ई-कॉमर्स स्टोर भी बना लिए हैं, वो बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और वो आप कह लें कि बाकी सारी जनरेशन्स को इंस्पायर भी कर रहे हैं कि यार कैसे ये देखो इसने इतनी कम एज। लेकिन 50% जो जनरेशन है, ओ माय गॉड, दे आर हेल लूज़र। उनके पास कुछ नहीं है करने को सवाए बगैरतियों के, कुछ नहीं है करने को सवाए पेरेंट्स का पैसा उड़ाने के। और ये इतनी बड़ी रेशो है ना, यकीन माने इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले 7, 8, 10 साल के अंदर नज़र आएगा और आप खुद कहेंगे कि वाकई नुमान आप बिल्कुल सही कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान का ग्राफ मुझे तो भाई बड़ा बुरा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जेनजी बहुत ही आई डोंट नो स्पॉइल्ड जनरेशन है। 50% कहूँगा मैं, 50% तो एक्सेप्शनल है, लेकिन 50% उसके टोटली ऑपोजिट है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मेजॉरिटी जो इस तरह के आप देखें, मैं एक बंदा है उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने बड़ी मज़े की एक रील बनाई थी। उसने कहा यार देखो मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं भी जेनजी हूँ और मैंने एक इतना प्यारा ऑफिस बनाया हुआ, मेरे नीचे 20-25 लोग काम करते हैं और मैं आज लाखों रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है। कल को वो सामने देखो कॉन्सर्ट हो रहा है, मैं वहाँ पर भी जा सकता था, वहाँ पर भी मेरी एज के सब लोग लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं। कल को ये लोग उठकर आकर मुझे कहेंगे तू बड़ा लकी है, तेरा तो लक चल गया। जबकि आज ये अपना टाइम देखो कैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये न्यूडिटी फैला रहे हैं, ये सारे दुनिया के घटिया काम कर रहे हैं। तो ये लोग उठकर जब मुझे कहेंगे ना कि भाई यार तुम बड़े लकी हो, तो मेरा दिल करेगा मैं रख के थप्पड़ मारूं उनके मुंह पे कि भाई कहाँ से लकी हूँ मैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो मैंने कितनी मेहनत की है। तो ये बात है। बस नुमान, यही सारी चीज़ें हैं, यही कॉन्सर्ट के कुछ इस तरह के सीन्स होते हैं जिसके बाद ना बहुत सारे लोग चाह कर भी उन कॉन्सर्ट में नहीं जा पाते। जब इस तरह की इतनी वीडियोस वायरल होंगी और ये सब कुछ होता है, कॉलेज का कॉन्सर्ट हो या चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हों या वैसे ही कोई कॉन्सर्ट हो, चाहे किसी सोसाइटी का हो, यही सब कुछ देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि क्या ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाना चाहिए या फिर आजकल इनका ट्रेंड है या नहीं है, क्या है ये सीन है? नहीं, ट्रेंड तो है बिल्कुल। देखें अगर तो आप कोई जेन्युइनली बहुत अच्छा सिंगर है जैसे अली ज़फ़र है, ठीक है, या फिर आतिफ़ असलम है, और ठीक है यहाँ पर भी ऐसे इश्यूज़ तो आ जाते हैं, बट अगर आप जेन्युइनली एक सॉन्ग लवर हैं और इट्स बीन एटलीस्ट 6 मंथ्स के आपने किसी कॉन्सर्ट को ज्वाइन नहीं किया, तो कॉन्सर्ट एक बड़ी रिफ़्रेशिंग जगह हो सकती है जहाँ पर आप जाएं। बट उसमें भी आप ये देखें कि वो हो कहाँ रहा है, किसी अच्छी प्लेस पे हो रहा है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको हूटिंग ना देखना, वैसे तो मिलेगी भाई, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि, तो फिर तो आप ठीक है वंस इन अ वाइल आप कह सकते हैं। बट यार ये जो लोग जिनको इसकी आदत पड़ जाती ना, वो एक जगह से होके आते नहीं, ये सोच रहे थे अगला कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है, अगला फ़न कहाँ हो रहा है, आगे ये क्या हो रहा है। और इस जनरेशन को ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पर जाके नाच के, छोटे कपड़े पहन के, तस्वीरें बना के हम बड़े कूल दिखेंगे। बट लिटरली ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलो, कुछ लोगों का इस तरह से कॉन्सर्ट वायरल होता है और कुछ लोग जो है ना अपनी एक्स को बुला लेते हैं कॉन्सर्ट में और उसको जो है ना उसके लिए गाना शाना गा कर हाथ साथ मिलाकर उसको वायरल कर देते हैं। समझ तो गए हो क्या मैंने किसकी बात कर दी है? बिल्कुल मैं समझ उस पर हमने बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई थी। तो ये कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं लोगों के जिनसे उन्होंने अपने कॉन्सर्ट को, अपनी फेस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, इन्हेंस करना होता है। अब जैसे आसिम अजहर का नया गाना आया, ठीक है, तू है, वही पुराने गाने को उन्होंने जो रिमिक्स किया है या उसी जैसा बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक शैडो गर्ल ली है और उसकी हाइट, उसका हेयर कट और उसके वो जो साइड फिजिक है वो टोटली जो है ना
क्या नाम है, हानिया आमिर जैसी लग रही थी। तो लोगों ने काफ़ी उस गाने को जाकर देखा भी, व्यूज़ भी दिए, उस पर डिस्कशंस भी की। तो फिर एंड में आके जब अच्छा से उसने उस सारे गाने से वो क्रक्स अपना ले लिया ना, तो बाद में उसने रिवील किया कि ये वाली बंदी थी, इसका शैडो यूज़ हुआ था, तो ये सारा सीन है। तो नुमान इस तरह से लोग भी कर रहे हैं, अपने रिलेशन को यूज़ दरमियान में कर लेते हैं सिर्फ चंद एक व्यूज़ हासिल करने के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। और हानिया और इसके केस में, आसिम अजहर के केस में, तो आपको पता ना कि बहुत सारे लोग जब भी ये कुछ कहता था वे हानिया या इस तरह के, वो जिस तरह भी वो करते थे Controversy बन तो वो जाती इन थी। दोनों की बनती थी। तो उसने बड़ा स्मार्टली इस चीज़ को यूज़ किया कि अच्छा यार लोग यही कहेंगे कि अच्छा ये तो हानिया जैसी दिख रही हानिया है, जैसी है। तो उसकी जैसी लड़की लेकर वो सारा वो सब कुछ कर लिया। तो यस, ये सारी चीज़ें तो फिर चलती हैं। बट मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ नहीं चलनी चाहिए वो ये कि इस तरह के आप येलो लाइट्स के साथ मत आया करें। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप जो है ना पाकिस्तान के माहौल को गंदा मत करें। और यहाँ पर हमारी जनरेशन ऑलरेडी 50% बड़ी बुरी ख़राब हो चुकी है, मज़ीद ख़राब मत करें। क्योंकि लोग देखा देखी वही फैशन अडॉप्ट करते हैं जिस पे वो देखते हैं यार इस पर बड़ा चर्चा हो रहा है, ये बड़ी कूल दिख रही है या कुछ इस तरह की। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को पसंद करती हैं, बट वो अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे माहौल देख रही होती हैं कि यार हमारे माइंड के अकॉर्डिंग कोई ऐसी ड्रेसिंग करे ताकि हमें भी साइन मिले कि हम भी वैसी ड्रेसिंग कर सकते हैं और लोगों का फीडबैक क्या है। तो उसके बाद लोग जो हैं वो लड़कियाँ उस चीज़ को अडॉप्ट करती हैं और बस फिर ये माहौल जो है फिर बढ़ते से बढ़ता चला जाता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करूँगा, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब ऐसा कुछ नहीं मिलता था। फिर एक दो लड़की ने कोई ऐसी स्टेप इन किया कि अच्छा बड़ी टाइट शर्ट्स पहनना शुरू की, फिर ऑल ऑफ सडन बहुत सारी लड़कियों ने पहनना शुरू कर दिया। तो असल में ना लड़कियां जो है ना वो बहुत बहाना ढूंढती हैं कि अच्छा ये ऐसा पॉसिबल है। अगर एक लड़की ने जाकर किसी जगह पर एक मजमे में कुछ पॉसिबल कर दिखाया ना, तो फिर वो मज़ीद लड़कियां करती हैं। इसको आप पॉजिटिव एंगल में भी देख सकते हैं कि जैसे आज से कुछ साल पहले कुछ लड़कियां थी जो बाइक्स चला रही थी पाकिस्तान में, ठीक है, स्कूटी चला रही थी, लेकिन वो एक पॉजिटिव मूव थी। जब लड़कियों ने देखा कि अच्छा नहीं इट्स पॉसिबल, उन्होंने अपने पेरेंट्स से ज़िद की, किसी ने अपने बर्थडे पे गिफ्ट की, फिर गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा लड़कियां बड़ा इसमें स्टेप इन कर रही हैं, वो बड़ी स्कूटीज़ वगैरह चला रही हैं, ख़ुद कॉलेज जा रही हैं, ख़ुद जॉब पे जा रही हैं, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी। तो एक पॉजिटिविटी भी फैलती है और नेगेटिविटी भी फैलती है। इट डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ को जो है ना वो प्रमोट करना है। ठीक इसी है, तरह ये इसकी मिसाल कुछ इस तरह भी आप ले सकते हैं कि 3 बहनें, उनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं। एक ने अपने बाल बिल्कुल ही ज़्यादा जो है ना बॉय कट करवा लिया सिर्फ ये देखने के लिए कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। पेरेंट्स का थोड़ा सा माइल्ड रिएक्शन होगा तो बाकी दो भी वही काम कर लेंगी। ये लोग भी इसी तरह देख रहे होते हैं कि अच्छा बाकी ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, कितनी गॉसिप्स हो रही हैं, अलाउ है भी या नहीं, तो वो भी फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं। अभी इस कहानी को जुमा 8 दिन नहीं हुए, जुमा 4 दिन नहीं हुए और आप देख लें कि उस फलक शबीर की बातें कैसी सच्ची साबित हो रही हैं। तो बिल्कुल आई थिंक कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग बेस्ड है, स्पेशली जन जी के लिए, क्योंकि वो ही ये सारा रायता फैला रहे हैं। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आई बिलीव कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।